हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बजाज ऑटो के इंजन के अंदर में आप इंजन ऑयल डालते हैं और बार बार इंजन ऑयल जल जाता है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं। उस सीरीज़ का ये भाग 4 है। इससे पहले 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग इंजन के पार्ट को पानी से धो के साफ़ कर लिए थे और साथ में एसिड से भी धो के साफ़ किए थे, और इस वीडियो में हम लोग इंजन को फिटिंग करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक पिनियन को निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए ऊपर में एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है जिसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालेंगे। तो ये लॉक को बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद अब प्लास्टिक पिनियन को निकालेंगे। उसके बाद ये जो आपको ऑयल पंप का पार्ट दिख रहा है ना, इसके अंदर से पिन को निकालेंगे। तो ये पिन को बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अब हमें ऑयल पंप को खोलना है, और ऑयल पंप को खोलने के लिए हमें 3 बोल्ट को खोलना पड़ेगा जो कि 5 नंबर की एलेंकी से खुलेगा। तो चलिए फिर इसको खोल लेते हैं। तो ये बोल्ट को खोल लिए हैं। उसके बाद अब ऑयल पंप को बाहर निकालेंगे, और साथ में उसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, सबको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें सबको चेंज करना है। और इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं ना, सभी पार्ट्स ऑयल पंप का ही पार्ट्स है। ऑयल पंप का सारा पार्ट्स निकल जाने के बाद अब इसको थोड़ा साफ़ कर लेंगे। पहले प्रेस से साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर कपड़े से भी साफ़ कर लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पुराना ही लगेगा। इसके बाद इसमें जितने भी पार्ट्स लगेंगे ना, सब नए लगेंगे। तो चलिए फिर पैकेट से फाड़ के सबको फिटिंग करते हैं। और आप वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये इंजन को फिटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी पार्ट्स को फिटिंग करेंगे ना, सब में मोबिल को लगा के फिटिंग करेंगे। तो ये सही से फिटिंग हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसमें वायरिंग को लगा देंगे। तो ये वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसमें रेसी बॉन्ड लगा के या सुलेशन को लगा के ऑयल पंप को फिटिंग कर देंगे। उसके बाद इसको बोल्ट से फुल टाइट कर देंगे, और याद रखिएगा 5 नंबर के एलेंकी से ये बोल्ट टाइट होगा। सब टाइट करने के बाद अब इसमें पिन को लगाएंगे। तो ये पिन को लगा दिए हैं। अब उसके बाद फिर प्लास्टिक पिनियन को लगाएंगे। पैकेट को फाड़ के प्लास्टिक पिनियन को निकालते हैं, फिर इसको फिटिंग करेंगे। तो प्लास्टिक पिनियन को फिटिंग कर दिए हैं। अब इसके बाद वो जो लॉक को निकाले थे ना यहाँ से, वो लॉक को वापस इसमें लगा देंगे। और ये जो आपको प्लास्टिक पिनियन में लॉक दिख रहा है ना, वो गवर्नर का लॉक है। तो प्लास्टिक पिनियन में फिटिंग हो चुका है। अब उसके बाद ऑयल पंप में ना ऑयल को डालेंगे, यानी कि मोबिल को डालेंगे। तो ये डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको प्लास्टिक पिनियन को ऐसे घुमाएंगे गोल गोल। और दोस्तों, ऑयल फिल्टर का जो 2 पाइप है ना, वो इसी दोनों होल में टाइट होता है। तो आप ये देख के कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, ये वही चीज़ है। तो ऑयल पंप कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है। अब उसके बाद बैलेंस पिनियन के पिन को ठोकेंगे। तो ये नया वाला बैलेंस पिन को निकाल लिए हैं। उसके बाद बॉन्ड टाइट के दोनों एडिटिव को अच्छे से मिला लेंगे। बॉन्ड टाइट के दोनों एडिटिव को अच्छे से मिलाने के बाद फिर बैलेंस पिन में अच्छे से लगा देंगे। उसके बाद फिर बैलेंस पिन को ठोक देंगे। तो बैलेंस पिन को तो ठोक दिए हैं। अब इसके बाद बैलेंस पिनियन में से 2 केस बेरिंग निकलेगा, तो दोनों को निकाल लेते हैं।
तो दोनों केच बेरिंग को निकाल दिए हैं। इसके बाद अब इसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर हमें इसमें नया केच बेरिंग को ठोकना भी है। तो ये रहा नया केच बेरिंग। अब इसको बैलेंस पिनियन में ठोकेंगे। तो ये दोनों बेरिंग को निकाल लिए हैं। एक बेरिंग को इस तरफ से ठोकेंगे और दूसरी बेरिंग को नीचे की तरफ से ठोकेंगे। दोनों केच बेरिंग को ठोकने के बाद अब बैलेंस पिनियन को फिट कर देंगे। इसके बाद अब ऊपर के कवर को टाइट कर देंगे और ये 10 नंबर के रिंच से टाइट होगा। और दोस्तों ये जो आप केच बेरिंग देख रहे हैं ना, ये केम शाफ्ट का है और ये बेरिंग को पहले ही ठोक लिए थे, इसलिए इसका वीडियो नहीं बना पाए थे। तो ये बोल्ट अच्छे से टाइट हो चुका है। अब इसके बाद हमें थ्रेस्ट वाशर को लगाने का है और ये थ्रेस्ट वाशर भी लग चुका है। अब इसके बाद दोस्तों ये पल्ला का काम ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद ब्लॉक वाला चेम्बर को लाएंगे, अब उसमें काम करना है। और ये जो दोस्तों आप ब्लॉक को देख पा रहे हैं ना, ये बोर होके आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ना, जहाँ पे क्रैंक फिटिंग होगा उस पार्ट को अच्छे से सफाई करेंगे और उसके अंदर में एक छोटा सा होल है, उसको भी सफाई करेंगे। ये जो अभी छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर को डाले हैं ना, वो होल ही है और वो होल को साफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चेम्बर गया था लेथ पे, इसमें नया बुश भी लगा है और साथ में क्रैंक का फेसिंग भी हुआ है, इसलिए वो होल को साफ़ कर रहे हैं। इसके बाद अब इसमें भी केम शाफ्ट के लिए एक केच बेरिंग को ठोकना है, तो चलिए फिर ठोक देते हैं। और आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पे ठोका जा रहा है और कैसे ठोका जा रहा है। तो दोस्तों केच बेरिंग को तो ठोक दिए हैं, तो अभी क्या करना है, ये तीनों सेट को बाहर निकाल लेना है। जैसे कि गवर्नर, एक्सेलरेटर और स्टॉप को, ये सबको बाहर निकाल लेना है क्योंकि ये सब पुराना फिटिंग है इसमें, तो ये सबको बाहर निकाल लेंगे और इसके जगह पे फिर नया को फिट करेंगे। तो ये स्प्रिंग को निकाल लिए हैं और ये जो स्प्रिंग है ना, वो स्टॉप और एक्सेलरेटर को कनेक्ट करके रखती है। उसके बाद फिर 10 नंबर के एक रिंच लेंगे और एक गोटी वाला टिप आना लेंगे और ये दोनों नट को खोल के एक्सेलरेटर वाला पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेटर वाला पत्ती तो निकल चुका है। इसके बाद अब स्टॉप वाला पत्ती को निकालेंगे। तो स्टॉप वाला पत्ती को निकालने से पहले यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये पिन निकल चुका है। अब उसके बाद स्टॉप वाला पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। अब गवर्नर के पूरा सेट को ही बाहर निकालेंगे। तो ये गवर्नर के सेट को बाहर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद एक्सेलरेटर वाला लीवर को निकालेंगे। तो ये बाहर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद दोनों में ओरिंग लगा हुआ है, तो ओरिंग को भी निकाल लेंगे। तो इसमें से सारा सिस्टम निकल चुका है। अब उसके बाद सबको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। उसके बाद फिर नया को फिट करेंगे। अभी जितने भी पार्ट्स निकले हैं ना, इसमें से सिर्फ एक स्टॉप वाला पत्ती है, वही पुराना लगेगा, बाकी सब नया लगेगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेटर वाला लीवर को पैकेट से फाड़ के बाहर निकालेंगे और उसको पहले फिट करेंगे। तो पैकेट से फाड़ के बाहर निकाल लिए हैं। अब इसके बाद अब इसमें नया वाला इंजन ऑयल को लगाएंगे और इसमें एक वाशर लगा के फिर इसको फिट कर देंगे। और आप दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना आपको, इसलिए आप इस पार्ट को अच्छे से ज़रूर देखिए। तो लीवर को लगा दिए हैं इसमें। इसके बाद अब इसमें वायरिंग को भी लगा देंगे।
वायरिंग को लगाने के बाद अब इसमें प्लास्टिक गुटखा को लगाएंगे। प्लास्टिक गुटखा को लगाने के बाद अब इसमें लॉक को लगाएंगे और साथ में प्लास से इसको दबा भी देंगे। उसके बाद एक्सेलेरेटर वाला पत्ती को लगाएंगे स्प्रिंग के साथ में। पत्ती को फिट करने के बाद फिर इसको 2 नट से टाइट कर देंगे। तो एक नट टाइट कर दिए हैं। अब इसके बाद दूसरा नट को टाइट करेंगे। दूसरा नट को टाइट करने के लिए पहले आपको 10 नंबर के रिंच से एक नट को पकड़ के रखना पड़ेगा और एक नट को टी पाना से 10 नंबर के ही टी पाना है, उससे टाइट करना होगा। और आप देखिए ध्यान से किस तरीके से टाइट किया जाता है। तो ये ज़्यादा टाइट हो गया है तो इसको हल्का सा लूज कर देंगे। और ये जो पत्ती है ना, ये पूरा फ्री रहनी चाहिए। जैसे कि अब है फ्री, तो ये अब ओके हो गया। इसके बाद अब गवर्नर के सेट को लगाएंगे। तो सबको पैकेट से फाड़ के बाहर निकाल लेते हैं। और गवर्नर कुछ इस तरीके से सेटिंग होगा। तो ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले स्प्रिंग को लगाएंगे, जो कि चेंबर के अंदर में स्प्रिंग लगेगा। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से स्प्रिंग को लगाएंगे। उसके बाद स्प्रिंग को गवर्नर में फिट करेंगे। उसके बाद गवर्नर को फिट कर देंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गवर्नर कंप्लीटली फिट हो चुका है। इसके बाद स्टॉप वाला लीवर में ऑयल सील को लगाएंगे। ऑयल सील को लगाने के बाद अब इसमें वॉशर को भी लगा देंगे। लेकिन वॉशर को लगाने से पहले दोस्तों वॉशर में रेसिबॉन्ड को लगा दीजिएगा ताकि वो अच्छे से जाके लग जाए। वॉशर को लगाने के बाद फिर स्टॉप वाला पत्ती को भी लगा देंगे। तो स्टॉप वाला पत्ती लग चुका है। अब इसके बाद इसका एक पिन आता है, तो वो पिन को भी लगा देंगे। तो वो पिन भी लग चुका है। अब उसके बाद लास्ट में स्प्रिंग को लगाएंगे। तो स्प्रिंग को लगा दिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सब सही है। तो दोस्तों अपना जो गवर्नर का सेट जो चेंज करना था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अब थ्रस्ट वाशर को लगाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बस यहीं तक रहने देते हैं। अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो आप बोर हो जाएंगे। और ये इस सीरीज़ का भाग 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाके ज़रूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको आगे सारी पार्ट समझ में आए। आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पूरा देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।